बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैट्रिक स्पेसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारा टॉपिक है ओपन सेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थ्योरम है ईच ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। भाई ईच ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, कहते हैं हर ओपन स्फीयर जो होता है ना वो ओपन सेट होता है। लेट एक्स कोमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस and let Sx not R be the open sphere in X, then we have to show that this open sphere Sx not R is an open set. By let x comma d be a metric space, let Sx not R be an open sphere in X, then we have to show that Sx not R is an open set. जी U ओपन सेट उस वक्त होगा या ओपन उस वक्त कहेंगे, U को ओपन सेट या ओपन उस वक्त कहेंगे जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू के हर पॉइंट को आप सेंटर माने और ओपन स्फीयर ड्रा करें और वो सबसेट किसका हो, यू का। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो देन वी से यू इज ओपन। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू का मतलब यू के सारे एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यानी कि उनको सेंटर मान के आप ओपन स्फीयर ड्रा करें और वो ओपन स्फीयर सबसेट किसका हो, यू का। देन वी से यू इज ओपन सेट। जी फॉर दिस लेट एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स नॉट आर। भाई एक पॉइंट एक्स लिया फ्रॉम दिस ओपन स्फीयर जिसका सेंटर एक्स नॉट है, रेडियस आर है, बी एन आर्बिटरी पॉइंट ऑफ दिस ओपन स्फीयर एस एक्स नॉट आर एंड कंसिडर द ओपन स्फीयर। अब आप एक्स को सेंटर मान के रेडियस रखें आर डैश, ठीक है, एक ओपन स्फीयर बनाया, एक्स इसके अंदर है जी। भाई कंसिडर एन ओपन स्फीयर एस एक्स आर डैश जिसका सेंटर एक्स पे है और रेडियस का आर डैश जी। फर्दर सपोज दैट y इज एनी पॉइंट ऑफ एस एक्स आर डैश। भाई इसमें से एक जनरल पॉइंट लिया जी। फर्दर सपोज दैट y इज एनी पॉइंट ऑफ एस एक्स आर डैश देन डी एक्स वाई इज लेस देन आर डैश। भाई डी एक्स वाई इज लेस देन आर डैश, ठीक है। आपने दोनों तरफ डी एक्स नॉट एक्स ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। भाई एडिंग डी एक्स नॉट एक्स लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन राइट हैंड साइड, इसको 1 करें। नाउ यूजिंग द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी डी एक्स नॉट वाई इज लेस देन इक्वल डी एक्स नॉट एक्स प्लस डी एक्स वाई, डी एक्स नॉट वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स नॉट एक्स प्लस डी एक्स वाई, इसको 2 कहते हैं कंबाइनिंग 1 and 2। भाई ये दोनों का कॉमन पोर्शन है जी, तो वी राइट विद डी एक्स नॉट वाई इज लेस देन इक्वल डी एक्स नॉट एक्स प्लस डी एक्स वाई इज लेस देन डी एक्स नॉट एक्स प्लस आर डैश। अब ये रकम इससे लेस इक्वल और ये इससे लेस, तो भाई ये रकम इससे भी लेस होगी, तो डी एक्स नॉट वाई इज लेस देन डी एक्स नॉट एक्स प्लस आर डैश, इसको 3 कहते हैं जी। नाउ पुटिंग आर डैश हमारे पास है आर माइनस डी एक्स नॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन 3 जी। भाई पुटिंग दिस इन 3 आर, आपको पता डी एक्स नॉट एक्स इज लेस देन आर। भाई डी एक्स नॉट एक्स इज लेस देन आर, तो आर इज ग्रेटर देन डी एक्स नॉट, तो आर माइनस डी एक्स नॉट एक्स क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। वी सपोज दैट इज आर डैश, देन वी हैव डी एक्स नॉट वाई इज लेस देन डी एक्स नॉट एक्स प्लस आर माइनस डी एक्स नॉट एक्स, ये कैंसिल, तो डी एक्स नॉट वाई इज लेस देन आर, तो वाई बिलोंग करेगा दिस ओपन स्फीयर एस एक्स नॉट आर। अब देखें कि वाई हमने कहाँ से लिया था, एस एक्स आर डैश से। Since y was an arbitrary point, since y was an arbitrary point of Sx r dash, since y was an arbitrary point of Sx r dash, so y belongs to Sx not r, तो y इसके अंदर है, तो shows that each point of Sx r dash is a point of Sx not r, shows Sx r dash is a subset of Sx not r। ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब है कि आपको पता है जब हर पॉइंट को सेंटर मान के ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे और वो ओपन स्फीयर इसमें लाई करेगा, तो देन वी से Sx not r जो कि हमारा ओपन स्फीयर था इज एन ओपन सेट, इज एन, सो दिस ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, सो दिस इज एन ओपन Sx not r इज एन ओपन सेट। भाई यू ओपन सेट उस वक्त होगा या ओपन उस वक्त कहेंगे जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू के अंदर जितने भी पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यानी कि उसको सेंटर मान के ओपन स्फीयर ड्रा करें और सबसेट किसका हो, यू का।
अगर ऐसा हो जाएगा तो यू क्या होगा जी, ओपन सेट होगा जी। भाई जरा देखें, अगर कोई पॉइंट एक्स बिलोंग करे एस एक्स नॉट आर से, अगर कोई पॉइंट किसी ओपन स्फीयर में है, देन उस पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक का फासला क्या होगा, लेस देन आर जी। और जिस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से फासला लेस देन आर होगा, वो पॉइंट बिलोंग करेगा ओपन स्फीयर से जी। वो पॉइंट बिलोंग करेगा ओपन स्फीयर से जी। और एस एक्स नॉट आर ए ओपन स्फीयर है, इसमें एक्स के वो पॉइंट्स होते हैं जिनका फिक्स पॉइंट से फासला का था लेस देन आर जी। भाई इसमें एक्स के वो पॉइंट्स होते हैं जिनका फिक्स पॉइंट से फासला का था लेस देन आर जी। भाई देखें, हमने अगर साबित करना ए इज ए सबसेट ऑफ बी, वी टेक एनी पॉइंट एक्स फ्रॉम ए एंड वी विल प्रूव लॉजिकली एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर हम लॉजिकली प्रूव कर दें कि ये एक्स बिलोंग्स बी कर है, तो देन वी से ए इज ए सबसेट ऑफ बी। भाई जब ए सबसेट बी का कब होगा, जब वो हम टेक एनी पॉइंट ए एक्स फ्रॉम ए एंड लॉजिकली वी प्रूव एक्स बिलोंग्स टू बी, then we say A is a subset of B. Then we say that A is a subset of B. Then we say A is a subset of B. G. The union of any number of open sets is open in metric space. The union of any number of open sets is open in a metric space. By theorem है, union of any number of open sets is open in a metric space. भाई आपको 10, 12, 15, 20 ओपन सेट्स हैं, उनका जब यूनियन लोगे एक नया सेट आएगा, वो भी क्या होगा, ओपन होगा जी। यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। आपको 10, 15, 20 ओपन सेट्स हैं, अब आप जब आप उनका यूनियन लोगे, वो कहता है कि जो नया सेट बनेगा वो भी ओपन होगा इन ए मैट्रिक्स स्पेस जी। लेट एक्स कोमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस। फर्स्ट कर लें एक्स कोमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड लेट यू अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई, बी द कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। देन वी हैव टू शो दैट, आपने साबित करना है यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू आई, यू अल्फा इज एन ओपन सेट इन एक्स। भैया आपने साबित करना है, जब इन सब का यूनियन ले लोगे तो इज एन ओपन सेट इन एक्स, बी इज एन ओपन सेट इन एक्स। पहला मामला, इफ यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू आई, यू अल्फा इज इक्वल टू 5। अगर सबका जो यूनियन है वो खाली है, देन इट इज़ ऑब्वियसली ओपन, क्योंकि 5 ओपन है। अगर राइट ओपन है तो लेफ्ट भी ओपन होगी, तो हमारा केस क्लियर हो जाएगा। इफ 5 इज ओपन, इफ 5 इज ओपन, क्योंकि 5 ओपन है, राइट अगर ओपन होगी तो लेफ्ट भी क्या होगी, ओपन होगी, दैट इट इज ऑब्वियसली ओपन। यूनियन हमारा टॉपिक है, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इन ए मैट्रिक स्पेस इज ओपन जी। भाई कहता है 10, 12, 15, 20 ओपन सेट्स हैं, उनका जब यूनियन लोगे एक नया सेट बनेगा, वो भी ओपन होगा इन ए मैट्रिक स्पेस। भाई लेट union of alpha belongs to I, u alpha is not equal to 5, and let x belongs to this open sphere. Union alpha belongs to I, u alpha, then x belongs to u alpha for some u alpha belongs to I. अगर यूनियन में चीज़ आ रही है तो कम से कम एक में तो होगी, किसी एक में तो होगी, then x belongs to u alpha or some alpha belongs to I. Since each u alpha is open set, आपको तो जितने भी हैं वो ओपन सेट हैं, u alpha के ओपन सेट्स हैं, then we can find a real number r greater than 0 such that sxr is a subset of u alpha for some alpha belongs to I. भाई ये जो सेट है ना, ये u alpha में आ रहा है, कम से कम एक में आ रहा है, for some alpha belongs to I। अगर एक में आ रहा है तो सबका यूनियन में भी आएगा, then xxr is a subset of union alpha belongs to I, u alpha। तो hence union alpha belongs to I, u alpha is an open in X। देन हम कहेंगे कि यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू आई, यू अल्फा इज एन ओपन इन एक्स। ये ओपन है जी, इज ओपन इन एक्स जी। यू एक सेट है, वो ओपन सेट उस वक्त कहलाएगा जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू, यू के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 लें, उनको सेंटर मान के ओपन स्फीयर ड्रा करें और सबसेट किसका हो यू का, तो देन यू का होगा ओपन होगा। और अगर यू ओपन है, अगर u ओपन है तो देन दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड 100%। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u, SXR इज अ सबसेट ऑफ u। भाई जना का हमारे पास सेट्स हैं u1, u2, u3 अप टू un। इस चीज़ को आप जो शॉर्टली इस तरह भी लिख सकते हैं, u अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू I। अल्फा की जगह पे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n, और इस पूरे सेट को आप I कह दें, तो अल्फा बिलोंग्स टू I, यानी कि I मीन अल्फा में भी 1, में भी 2, में भी 3, में भी 4, में भी अप टू n जी। अब इनका जो यूनियन है u1 यूनियन u2 यूनियन u3 अप टू सोन यूनियन u1,
इसको यूँ कर लें, यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई यू अल्फ़ा, यानी कि बजाय इस तरह लिखने के हम ये लेटेस्ट जो है ना वो साइन यूज़ करेंगे। हम ये लेटेस्ट साइन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, U1 यूनियन U2 यूनियन U3। हम इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे जी, U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन U3 इंटरसेक्शन अप टू इंटरसेक्शन UN, इसको इंटरसेक्शन अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई यू अल्फ़ा लिख देंगे जी। भाई इसको इस तरह लिखा, यानी कि इसको इस तरह लिखा जा सकता है जी। By intersection of any finite number of open set is open in a metric space. Intersection of any finite number of open sets, any finite number of open sets is open in a metric space. Intersection of any finite number of open set is open in a metric space. Let x comma d be a metric space and ui such that 1 is less than equal to I is less than equal to n. B collection of finite number of open subsets of x. भाई ये क्या, ui such that 1 is less than equal to I is less than equal to n. B a collection of finite number of open subsets of x. ये ओपन सबसेट्स हैं जी, और ओपन है सबसेट्स किसके हैं जी, x के जी। भाई देन वी हैव टू शो दैट इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 से लेकर n तक ui is also open in x, is also open in x if intersection I is equal to 1 to n ui is 5। भाई राइट ओपन है तो लेफ्ट भी क्या होगी, देन इट इज ऑब्वियसली ओपन, क्योंकि हमने थ्योरम प्रूफ किया था 5 ओपन होता है जी। अगर राइट ओपन है तो भैया लेफ्ट भी क्या होगी, ओपन होगी जी। अब दूसरा मामला, इफ इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 से n ui इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। एंड लेट x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन I from 1 से n ui, then x belongs to ui for each 1 is less than equal to I is less than equal to n। भाई अगर एक में है, अगर इंटरसेक्शन में आ रहा है तो सब में होगा, ईच में होगा जी। सिंस ईच ui is an open set, आपको पता है ईच क्या जी, ओपन सेट है, then there exists a real number ri which is positive such that sxri is a subset of ui and 1 is less than equal to I is less than equal to n। if r बराबर है मिनिमम ऑफ r1 r2 अप टू rn, भाई इन सब में से छोटा क्या मिनिमम है r, देन sxr इज अ सबसेट ऑफ ui फॉर ईच I 1 2 3 अप टू n। अब जरा देखें, अगर ये चीज़ ईच में आ रही है तो देन sxr इज अ सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 से लेकर n तक ui, उनके इंटरसेक्शन में भी आएगी थी। तो इसका मतलब क्या होगा, हैंस इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 से लेके n तक ui is an open in x, is open in x। लिहाजा ये जो इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 से लेके n तक ui is open in x, is open in x।